हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मैथ्स फिजिक्स वाला, जिस पर आपको सारे वीडियोस मैथ्स एंड फिजिक्स के रेगुलर इंटरवल्स पर मिलते रहेंगे। चलिए आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चैप्टर 14 स्टैटिस्टिक्स से एक्सरसाइज 14.2 फ्रॉम योर सीबीएसई टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी फर्स्ट प्रॉब्लम करेंगे। लेट अस रीड द क्वेश्चन। एज इन ईयर्स एंड नंबर ऑफ पेशेंट्स। 5 to 15 years of age, number of patients are 6. 15 to 25 age, number of patients is 11. Similarly, 25 to 35 age is number of patients is 21. Similarly, 23 number patients are of the age 35 to 45. 14 number of patients are of the age 45 to 55 and 5 number of patients are of the age 55 to 65. इस केस में हमें क्या मालूम करना है? फाइंड द मोड एंड मीन। हमें मोड एंड मीन दो भी पता करना होगा। कंपेयर एंड इंटरप्रेट द टू मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ये दोनों के आंसर्स हम मालूम करने पर, मोड एंड मीन के आंसर्स मालूम करने के बाद हमें उन दोनों को मेजर कंपेयर करना होगा। दोनों आंसर्स को हम कंपेयर करेंगे। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द आंसर ऑफ मोड एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द आंसर मीन, उसे बहुत ही अच्छी तरह हम समझेंगे बाय कंपैरिजन। ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट लेट अस फाइंड द मोड। सो मोड मालूम करने से पहले फर्स्ट हमें मोड का फॉर्मूला याद होना चाहिए बहुत ही अच्छी तरह। सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मोड? मोड z बार इज इक्वल टू यस l प्लस f1 माइनस f नॉट डिवाइडेड बाई 2f1 माइनस f नॉट माइनस f2 इंटू h। ये हो जाएगा फॉर्मूला फॉर मोड, जहां L होगा लोअर बाउंड्री ऑफ द मॉडल क्लास। L होगा लोअर बाउंड्री ऑफ द मॉडल क्लास, F1 होगा फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास एंड F0 होगा फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीवियस मॉडल क्लास एंड F2 होगा फ्रीक्वेंसी ऑफ द सक्सीडिंग मॉडल क्लास एंड H होगा लेंथ ऑफ द क्लास इंटरवल। सो हमें एग्जामिनेशन में फॉर्मूला फॉर मोड पूछकर व्हाट आर द टर्म्स रिप्रेजेंट इन इट, वो भी हमें पूछेगा। तो जब भी हमें ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, जस्ट आपको मोड का फॉर्मूला लिखना होगा एंड व्हाट ऑल द टर्म्स रिप्रेजेंट इन दैट यू हैव टू राइट डिटेलली। सो मोड का फॉर्मूला फर्स्ट हमें लिख लें, देन L का वैल्यू फुल फॉर्म क्या होगा, F1 का फुल फॉर्म क्या होगा, F0 का फुल फॉर्म क्या होगा, F2 का फुल फॉर्म क्या होगा एंड H का फुल फॉर्म क्या होगा। अगर हम इस तरह बहुत ही अच्छी तरह लिख लें तो हमें 2 मार्क्स मिल जाएंगे। अगर प्रॉब्लम आ जाएगा तब वो प्रॉब्लम 4 मार्क का होगा। सो चलिए फर्स्ट हम मोड मालूम करें। सो मोड के लिए फर्स्ट 2 रोज जो होंगे उसे हम फर्स्ट 2 कॉलम्स में रिप्रेजेंट कर ले। सो फर्स्ट कॉलम क्या हो जाएगा, एज इन ईयर्स, एज इन ईयर्स एंड सेकेंड कॉलम होगा नंबर ऑफ पेशेंट्स, नंबर ऑफ पेशेंट्स एज इट इज। ये 2 कॉलम्स को हम लिख ले। सो इट इज नथिंग बट 5 to 15 number of patients are 6 and 15 to 25 age number of patients are 11. 25 to 35 it's 21, 35 to 45 it's 23 and 45 to 55 it's 14. Last but not the least 55 to 65 it's 5. So first highest frequency pick up कर ले। So what is the highest frequency here? Yes, it is 23. इसे अंडरलाइन कर ले, इसे हम कहेंगे मॉडल क्लास। जो क्लास हमने अंडरलाइन किया है उसे हम कहेंगे मॉडल क्लास। इस मॉडल क्लास में ये राइट साइड नंबर्स को हम कहेंगे अपर बाउंड्री एंड लेफ्ट साइड नंबर्स को हम कहेंगे लोअर बाउंड्री। सो व्हाट इज द लोअर बाउंड्री हियर? द लोअर बाउंड्री इज 35. सो देयरफॉर L विल बिकम 35. सो L इज कॉल्ड लोअर बाउंड्री ऑफ द मॉडल क्लास। हमें L मिल चुका है। देन this 23 is called frequency of the model class, that is nothing but F1. F1 is the frequency of the model class. F1 के ऊपर just हमें मिलेगा F0, frequency of the previous model class, and after F1 हमें मिलेगा F2, frequency of the succeeding model class. Clearly आप देख सकते हो 0, 1, 2, it should be in order. So F1 frequency of the model class, F0 frequency of the previous model class and F2 is frequency of the succeeding model class. So ये सारे वैल्यूज हमें मिल चुके हैं। L मिल चुका है 35, F1, F0 and F2 मिल चुका है। Then calculate H value. So H is nothing but length of the class interval. 15 minus 5, 15 minus 5 हो जाएगा H 10.
सो हमें सारे वैल्यूज मिल चुके हैं. देन सब्स्टिट्यूट इन द फॉर्मूला मोड. सो देयरफॉर मोड z बार इज इक्वल टू l प्लस l हमें मिल चुका है 35 प्लस f1 23 माइनस f0 21 डिवाइडेड बाई 2f1 2 इंटू 23 माइनस f0 माइनस f2. f2 is nothing but, yes, it is 14 into h is nothing but 10. कैलकुलेशन कर ले. 35 प्लस 23 माइनस 21 2 डिवाइडेड बाई 46 माइनस 35 इंटू 10 माइनस 21 माइनस 14 माइनस 35. सो 35 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 46 माइनस 35 हो जाएगा 11. सो अप्रॉक्सीमेटली 35 प्लस 11 टेबल से आप कैंसिल करें 20 को. 11 1s आर 11, 20 माइनस 11 9, सो हो जाएगा 90. 11 8s आर 88, अगेन 20, सो 11 2s आर 22 approximately. So therefore mod z bar is equal to 36.82 approx. So ये हमें मिल चुका है मोड का आंसर. So mod 36.82. So what is the meaning of mode? So mode gives the maximum number of patients. Mode gives the maximum number of patients admitted in the hospital. The maximum number of patients admitted in the hospital are of the age 36.82 years. So ये हमें मोड देगा. Now let us find mean. So what is the use of mean? Let us check it. Mean. So how to find mean? First two columns हमें सेम मिलेंगे in case of mean. Changes आएंगे हमें थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम एंड फिफ्थ कॉलम में. थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ कॉलम में हमें चेंजेस आएंगे. सो वी आर गोइंग टू फाइंड द मीन बाय स्टेप डिविएशन मेथड. सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर स्टेप डिविएशन मेथड? यस, इट्स नथिंग बट a प्लस समेशन fi ui divided by summation fi into h. Let us find the mean here now. So first two columns as it is होंगे age in years, then number of patients. First two columns will remain as it is. Now थर्ड कॉलम हो जाएगा मिड वैल्यूज. मिड वैल्यूज को हम कहेंगे xi एंड नंबर ऑफ पेशेंट्स इज नथिंग बट फ्रीक्वेंसी fi. देन फोर्थ कॉलम होगा डिविएशन. डिविएशन को हम कहेंगे ui जिसका फॉर्मूला होगा xi माइनस a डिवाइडेड बाई h. एंड लास्ट कॉलम होगा सेकेंड एंड फोर्थ कॉलम मल्टीप्लाई करने पर हमें लास्ट कॉलम मिल जाएगा fi ui. ये हो जाएंगे फॉर्मूला. सो विद द हेल्प ऑफ दिस वन वी कैन क्रिएट द टैबुलर फॉर्म ऑफ मीन. सो फर्स्ट टू कॉलम्स एज इट इज 5 to 15, 6 patients 15 to 25, 11 patients 25 to 35, 21 patients 35 to 45, 23 patients 45 to 55, it's 14 patients and 55 to 65, it's 5 patients. इसे ऐड कर दे हमें मिल जाएगा समेशन fi. 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 1 10, 13 14, 14 प्लस 6 20, 0 कैरी 2, 3 4 5 6 7 8. ये हो जाएगा समेशन fi. Now let us calculate the mid values. Let us calculate first mid value 5 to 15. So what is the mid value of 5 to 15? Mid value of 5 to 15 is 5 plus 15 by 2. It's nothing but 20 by 2. हो जाएगा 10. Then no need of calculating mid values for all. Just calculate h value. So what is the h value? H value हो जाएगा 15 minus 5, which is nothing but 10. So just add 10 10 10 10 in each number. So 10 plus 10, yes, it's 20. Then 30, 40, 50, 60. ये सारे हो जाएंगे मिड वैल्यूज. नाउ लेट अस गो फॉर डिविएशन. व्हेन यू फाइंड डिविएशन जस्ट गो फॉर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी. हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी में चले जाएं, दैट इज नथिंग बट 23. स्ट्रेट टू 23 कीप 0. डाउन व्हेन यू गो +1 +2 एंड ऊपर अब जाए तो -1 -2 -3. सो दिस इज अ वेरी सिंपल एंड इजी लॉजिक. नाउ स्ट्रेट टू 0 हमें मिल जाएगा ए वैल्यू. सो ए हो जाएगा अज्यूम्ड वैल्यू अमॉन्ग द मिड वैल्यूज. ए हमें मिल चुका है. ना fi ui मल्टीप्लाई सेकेंड एंड
फोर्थ कॉलम, 6 इंटू -3 हो जाएगा -18, 11 इंटू -2, यस इट्स -22, 21 इंटू -1 -21, 23 zeros are 0, 14 इंटू 1 +14 एंड 5 इंटू 2 +10। इसे कैलकुलेट करने पर हमें मिल जाएगा समेशन FI which is equal to, now 10 plus 14 24, 24 minus 22 हो जाएगा 2, -21 -18 -29 -39 -39 + 2 हो जाएगा -37। ये हो जाएगा समेशन FI हमने सारे वैल्यूज पता कर लिए हैं, दैट इज नथिंग बट ए वैल्यू हमें मिल चुका है 40, यस। देन समेशन FI जो हमने कैलकुलेट किया है इट्स -37 एंड समेशन FI इज 80 एंड H वैल्यू इज व्हाट 10। ये सारे वैल्यूज वन ऑफ द कॉर्नर लिख लें क्योंकि हम मीन का फॉर्मूला यूज करेंगे। सो व्हाट इज द मीन फॉर्मूला? So tabular form making is very important. Now let us calculate the mean. The formula for mean is mean x bar is equal to a plus summation FI divided by summation FI into h. ये हो जाएगा mean का formula. Mean by step deviation method. So this is the formula by step deviation method. Step deviation method. Now x bar is equal to a is nothing but 40 plus summation FI it's nothing but -37 divided by summation FI 80 into h वैल्यू हो जाएगा 10, 10 1s are 10 8s are। सो डिवाइड करने पर हमें मिल जाएगा x bar 40 प्लस इंटू माइनस माइनस 37 डिवाइडेड बाई 8, 37 डिवाइड बाई 8 हमें रिमाइंडर 0 आएगा क्योंकि डिनोमिनेटर में हमें पावर्स ऑफ 2 है, 8 यानी 2 क्यूब। सो 100% हमें रिमाइंडर 0 आएगा। लेट अस चेक इट, 8 4s are 32, देन हो जाएगा 5 0, 8 6 are 48, 20, 8 2s are 16, 40, 8 5s are 40। You can see clearly remainder is 0. So therefore 4.625 हमें सब्ट्रैक्ट करने पर मीन का फॉर्म आंसर मिल जाएगा। मीन x बार इज इक्वल टू 40 माइनस दिस वन। सो कैलकुलेट करने पर 40 माइनस 4.625, 10 माइनस 5, 9 माइनस 2, 9 माइनस 6, 39 माइनस 4 हो जाएगा 35। सो 35.375 दैट इज नथिंग बट अप्रॉक्सीमेटली 37। आफ्टर डेसिमल अगर हम 2 डिजिट्स लें सो इट बिकम्स 37। सो वी गॉट मीन आंसर ऑल्सो एज वेल एज वी गॉट मोड आंसर ऑल्सो। सो देयरफॉर मीन आंसर हमें मिला है 35.37। मीन आंसर हमें मिला है 35.37, वेयर एज मोड आंसर हमें मिला है मोड z बार इज इक्वल टू 36.82 approximately. Now the question was compare the two measures of central tendency. So mean का आंसर एंड मोड के आंसर से हमें क्या मिलेगा? With the help of mode answer we are going to get maximum number of patients. Maximum number of patients admitted in the hospital. Maximum number of patients admitted in the hospital are of the age 36.82 years. So this we will get with the help of mode, and whereas with the help of mean what we are going to get on an average, mean gives on an average the number of patients admitted in hospital. The number of patients admitted in hospital is of age 35.37 years.
सो हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड होगा, इन केस ऑफ मोड द इंपॉर्टेंट वर्ड होगा मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट्स, एंड इन केस ऑफ मीन होगा वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड ऑन एन एवरेज। सो जब भी हम मीन कैलकुलेट करें तो हमें वर्ड यूज करना होगा एवरेज, एंड जब भी हम मोड का यूज करेंगे तो हमें वर्ड यूज करना होगा मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट्स। सो इस तरह हमने मीन एंड मोड दोनों सेंट्रल टेंडेंसीज को इस प्रॉब्लम में कंपेयर किया है बाय फाइंडिंग मोड फर्स्ट देन मीन लेटर ऑन, देन by comparing the two answers we got the result and we have written in the form of statement. Okay students, इसी बात पर आप मैथ्स फिजिक्स वाला को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे कि आपको इस तरह के सारे वीडियोस रेगुलर इंटरवल्स पर मिलते रहे। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर।